Good morning, students. We are going to study about the pronouns. यानी हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे. कल मैंने पढ़ा दिया था तो हमने उसके 3 पार्ट कर लिए थे. तो अब हम उससे आगे के जो पार्ट्स हैं अब उनको करेंगे. तो सबसे 3 पार्ट हमने करे थे. तो नंबर 4 है हमारा, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट. इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी इसको बोलते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम. अनिश्चित यानी नाम से पता चलता है कि जिसमें कुछ चीज निश्चित ना हो. यानी कोई चीज तो है, यानी कहते हैं ना कि समथिंग, या फिर तो कुछ है लेकिन कितना है, कैसा है, यानी कितना भाग है उसका, वो नहीं है. तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें जैसे सम है, इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे सम का यूज हम इसमें करते हैं. जैसे हार्डली है, और उसके बाद जैसे समबॉडी है, मैनी है, मैनी, और समबॉडी, यानी कुछ. तो एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे ले सकते हैं एग्जाम्पल पर कि सम आर बोर्न ग्रेट, यानी सम आर बोर्न ग्रेट, यानी इसमें जो सम है ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है. सम यानी कुछ, यानी कोई निश्चित नहीं है, 10, 20, 30, 50, 1, 2, 4 नहीं है. सम आर बोर्न यानी कुछ पैदा होते हैं. ग्रेट महान, यानी कुछ ऐसा होता है जो जन्मजात महान होता है, यानी जो उसकी ख्याति होती है तो जन्म से उनका, यानी उसको पता चल जाता है कि हाँ यह वास्तव में महान आदमी है. जैसे somebody has stolen my watch. तो इसमें somebody यानी कोई है, लेकिन किसी का नाम निश्चित नहीं है भाई, लेकिन है जरूर. तो जैसे नॉन है, यानी कोई नहीं है. जैसे many of them, many of them were पुअर, यानी उसमें से many of them पुअर यानी उसमें से उन पे ज्यादातर गरीब थे. तो मैनी जैसे हो गया, ये हमारा इंडेफिनेट हो गया. समबॉडी कोई है, सम कुछ, यानी ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम इंडेफिनेट जो वाक्य हमारा सर्वनाम होता है उसमें उसको यूज करते हैं. तो उसके बाद है नंबर 5 है हमारा डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी इसको बोलते हैं हम विभागवाचक, या फिर हम इसको वितरणवाचक भी बोलते हैं. वितरण यानी बंटवारा, वितरणवाचक सर्वनाम. तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि इसमें कोई भी चीज है जो बांटी जाएगी, यानी कोई भी चीज है, किसी चीज के हिस्से किए जा सकते हैं. तो इसमें जैसे हम यूज कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे हमारा ईच, उसके बाद है जैसे आइदर
आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नाइदर हो गया। तो जैसे अब इसमें है ईच, इसका हम जैसे लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट द sweets to each स्टूडेंट, यानी मिठाइयों को हर बच्चे को बांट दो। या फिर जैसे नाइदर है, ये आइदर है, तो आइदर का आइदर ऑफ दीज, आइदर ऑफ दीज roads leads to the bus station, the बस स्टेशन। नाइदर का है जैसे नाइदर ऑफ द बॉयज आर गुड, यानी नाइदर ऑफ द बॉयज बच्चों में से कोई नहीं, और आर गुड कोई भी अच्छा नहीं है। तो यानी बंटवारा हो गया इसलिए, यानी सारे 5 में बाद हमारा छठा नंबर है। तो छठे नंबर पर हम लेते हैं यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं संकेतवाचक, यानी इशारातन कैसा, जैसे किसी की तरफ इशारा करते हैं, यानी इसको बोलते हैं हम संकेत वाचक सर्वनाम। यानी संकेत यानी किसी चीज की तरफ इशारा करना। जैसे इसमें हमारा हम लेते हैं, हमारा है दिस है, दैट है, और उसके बाद हम इसमें इनका जो प्लूरल्स हैं दीज है और दोज हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे लाइक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कहते हैं दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है। तो आपने उसने किसी ने भी इशारा किया कि ये किताब मेरी है। या फिर जैसे बोलते हैं दैट इज योर ब्रदर, यानी दैट इज योर ब्रदर, यानी वो तुम्हारा भाई है। या फिर हम प्लूरल में लेंगे तो इसमें हम ले सकते हैं जैसे दीज आर स्टूडेंट्स, यानी ये विद्यार्थी हैं। अगर हम जैसे दूर की चीज के लिए लेंगे तो 2000 लगा देंगे। दिस आता है पास की चीज के लिए, दैट आता है दूर की चीज के लिए। तो उसके बाद है हमारा अगला नंबर है हमारा 7, रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिलेटिव
प्रोनाउन, इसको बोलते हैं हम संबंध वाचक सर्वनाम। यानी रिलेटिव का पता, जैसे हम एक दूसरे के रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उन दोनों आपस में क्या संबंध होता है, तो ऐसे ही ये एक प्रोनाउन है जो दो नाउन्स में संबंध बताता है। यानी दो नाउन्स हैं, उसको कैसे जोड़ा जाए या कैसे उनमें संबंध बताया जाता है, तो उसके बारे में ये बताता है। यानी जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं एग्जाम्पल पे, जैसे दिस इज द बॉय हू टॉप द स्कूल। यानी ये वो लड़का है जिसने, यानी ये नाउन है, दिस इज द बॉय। अब इसका संबंध किससे बताता है कि इसने क्या चीज हासिल की है, टॉप रैंक हासिल की है, कहाँ, पूरे स्कूल में। तो ये संबंध बता दिया हूँ से कि भाई ये वो लड़का है जो सबसे ज्यादा नंबर इसने प्राप्त किए हैं, ये हमारा संबंधवाचक। तो उसके बाद है द, जैसे ये अगला हम एग्जांपल ले रहे हैं, द मोमेंट विच इज lost forever is lost forever। यानी द मोमेंट्स, यानी एक कोई पल है, ये हमारा नाउन है। विच इज लॉस्ट, जो खो जाता है, तो इज लॉस्ट फॉर एवर। यानी कहते हैं कोई भी आदमी कहीं जाता है तो उससे जो कोई भी कार्यक्रम होता है वो छूट जाता है, तो ऐसा लगता है कि मानो अगर ये अब निकल गया तो वो हमेशा के लिए निकल जाता है। तो ये हमारा जो ये है विच है, वैसे तो ये हमारे डब्ल्यूएच फैमिली का आता है, लेकिन अगर ये सेंटेंस के बीच में आता है तो ये हमारा कनेक्टिव का रोल करता है। यानी एक दूसरे को, जो हमारे दो उपवाक्य होते हैं, उनको ये जोड़कर पूरा बड़ा वाक्य बना देते हैं। तो उसके बाद है हमारा एक है इम्फेसिस। अगला जो है 8 नंबर, ठीक प्रोनाउन, यानी इसको बोलते हैं बलात्मक सर्वनाम। यानी किसी भी चीज को, यानी उस पर जोर देना। तो इसमें है जैसे कोई भी चीज, कोई आदमी है कि भाई मैं काम ये करता हूँ, तो करता है कि मतलब ये है कि भाई एक तो है नॉर्मल कि भाई मैं करता हूँ, लेकिन एक बार वो कहता है कि मैं इसको खुद करता हूँ। तो यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लें तो आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। तो आई, जहां आई के साथ विल लग गया वहां ये लगा दृढ़ निश्चय है, तो वो कहता है कि हाँ मैं इस काम को खुद से करूंगा। नहीं तो अन्यथा जैसे कोई भी हमारा सिंपल फ्यूचर का जो टेंस होता है, सेंटेंस होता है, उसमें हम आई के साथ सेल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल का। बाकी अगर इसका उल्टा कर दें तो उसमें वो दृढ़ निश्चय में आ जाता है। तो आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी मैं उसको खुद करूंगा। तो ये वो अपने ऊपर जोर दे के कहता है कि हाँ वास्तव में मैं इसको खुद करूंगा। तो यू योर सेल्फ, जैसे यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एग्जाम, कैन बेस्ट एक्सप्लेन, एंड बेस्ट एक्सप्लेन। यानी यू योर सेल्फ, यानी तुम खुद से, कैन बेस्ट एक्सप्लेन, यानी तुम सबसे अच्छा
एक्सप्लेन कहते हैं किसी चीज को बताना, यानी किसी चीज के बारे में विवरण करना। तो यह हो गया हमारे स्टूडेंट्स 8 प्रोनाउंस हैं। अब इसको आपको दोबारा से एक बार ध्यान से पढ़ना है और इसको कॉपी में नोट करना है। उसके बाद कॉपी मुझे सेंड करना, फिर उसको मैं चेक करूंगा। ठीक है, थैंक यू।